हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीवीएन एकेडमी मंडला के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की श्रृंखला का शुभारंभ करते हुए शुरुआत में विश्व के महाद्वीप, महासागरों, पर्वत श्रृंखला और प्रमुख झीलों का अध्ययन कर चुके हैं। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं विश्व के प्रमुख घास के मैदानों के बारे में। विश्व के प्रमुख घास के मैदान अलग अलग महाद्वीप में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इन सभी घास के मैदान के नाम तथा लोकेशन जानने से पहले हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि घास के मैदानों की संज्ञा दी किसको जाती है या फिर घास के मैदानों से आशय क्या है। तो इसके लिए हम सबसे पहले घास के मैदानों के बारे में जानते हैं ना, कि घास के मैदान क्या होते हैं। देखो, घास के मैदान वह स्थान होते हैं पृथ्वी पे जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में वर्षा जल उपलब्ध नहीं हो पाता। अर्थात पृथ्वी पे वे स्थान जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं हो पाती या फिर बारिश में अनियमितता पाई जाती है, वह स्थान पे बारिश में अनियमितता की वजह से वनों का विकास नहीं हो पाता। वहाँ पे पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे अपेक्षाकृत कम ऊंचाई के होते हैं, है ना, कम ऊंचाई के होते हैं। इन्हीं कम ऊंचाई की वनस्पतियों को घास के मैदान कहा जाता है। यहाँ और घास के मैदान की एक परिभाषा और दी गई है, जिसको आप देख सकते हैं। घास के मैदान वहाँ पाए जाते हैं जहाँ वनों की वृद्धि हेतु पर्याप्त व नियमित वर्षा नहीं होती। मतलब कि इतनी वर्षा नहीं होती कि वहाँ पे वनों की वृद्धि हो जाए, लेकिन वर्षा इतनी कम भी नहीं होती कि वहाँ पे रेगिस्तान बन जाए। हमने आपको कल बताया था कि रेगिस्तान किस स्थान को कहा जाता है जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अर्थात यहाँ से ये जानने को मिलता है हमको कि घास के मैदान वह स्थल हैं जहाँ पे वर्षा 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं होती कि वहाँ पे वनों का विकास हो जाए, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि घास के मैदान अक्सर वन और रेगिस्तान के बीच वाली स्थिति होती है ना। तो यहाँ से वन लाइनर याद रखना है कि घास के मैदान वन और रेगिस्तान की बीच वाली स्थिति होती है ना। अब घास के मैदान, तो ये हो गई घास की परिभाषा। अब देख सकते हैं घास की एक अन्य परिभाषा भी होती है कि उन पौधों को घास कहा जाता है। किन पौधों को? कि जिनके तने किसके गांठ के रूप में संगठित हो, है ना, या फिर गांठ के रूप में वृद्धि करते हैं ना। जैसे कि ये देख सकते हैं। इसी प्रकार हम बम्बू या फिर बांस को भी एक घास की संज्ञा देते हैं। विश्व की सबसे बड़ी घास किसको कहा जाता है? घास को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि घास के पौधे के तने भी किसमें? खंडों में विभाजित होते हैं, है ना। खंडों से मिलकर क्या बना होता है? बांस बना होता है ना। इसी प्रकार गन्ना भी एक प्रकार की घास है। तो ये हो गए घास, विश्व में घास के प्रकार, है ना। अब देख लेते हैं घास के प्रकार, टाइप्स ऑफ घास, यानी ग्रासलैंड, टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड, है ना। तो टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड में सबसे पहले देखिए, ये हमारी अर्थ है। मान लो बात, ये हमारी अर्थ है। तो अर्थ को उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने के लिए बीच से एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, जिसको क्या कहा जाता है? 0 डिग्री, या इसी रेखा को कहा जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर वाला हिस्सा अर्थ का नॉर्थ या उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और नीचे वाला हिस्सा साउथ या फिर दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इतना याद रख लेंगे हम, है ना। उसके बाद फिर देखिए, इस 0 डिग्री के नॉर्थ साइड 23.5 डिग्री में एक रेखा और खींची गई है, और इसके साउथ साइड 23.5 डिग्री में एक रेखा और खींची गई है। नॉर्थ में खींची गई रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा, और साउथ में खींची गई रेखा को कहा जाता है मकर रेखा, है ना। नॉर्थ वाली रेखा को कर्क रेखा, या फिर इंग्लिश में इसी को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ वाली रेखा को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। और 0 डिग्री रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो इतना आप याद रख लीजिएगा। तो ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये पृथ्वी का आदि आकृति बनी हुई है, जिसमें ये वाली रेखा हो जाएगी हमारी इक्वेटर या 0 डिग्री, ये वाली रेखा हो जाएगी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा, कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और ये रेखा हो जाएगी हमारी मकर रेखा, है ना। इन तीनों रेखाओं के बारे में जान लेना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इन तीनों रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, है ना। इन तीनों रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या फिर ट्रॉपिकल जोन कहलाता है।
किसके किसके बीच के, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। और इन तीनों रेखाओं के बीच पाए जाने वाली घास के मैदानों को हम क्या कहेंगे, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। कौन से मैदान कहेंगे, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्यों, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाएंगे। तथा कर्क रेखा से ऊपर, अब ये यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसको कहेंगे, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये वाला पूरा जोन क्या कहलाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। अब बारी आती है कर्क रेखा से ऊपर वाला क्षेत्र तथा मकर रेखा से नीचे वाला क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, शीतोष्ण क्षेत्र कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, शीतोष्ण क्षेत्र कहलाएगा या फिर टेम्परेट रीजन कहलाता है ना। तो इतने नाम याद रख लेंगे। तो इस क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति या फिर घास के मैदान, इस क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति या घास के मैदान को क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, ये हो जाएगा टाइप ऑफ ग्रासलैंड या घास के मैदानों के प्रकार। अब विश्व के एक बार विश्व भूगोल में, विश्व मानचित्र में प्रमुख वनस्पतियों के एक बार पुनः नाम कॉन्टिनेंट के साथ देख लेते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे टॉपिक देख लीजिए, एक एक रेखा ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। 2 मिनट और कुछ हो सकता है ड्रॉ करने के लिए। चलिए देख लीजिएगा, थोड़ा समझ लेंगे, है ना, थोड़ा समझ लेंगे। ये रेखा जो हो जाएगी हमारी, ये रेखा कौन सी हो जाएगी, इक्वेटर। इसके ऊपर 23.5 डिग्री में, इसके ऊपर 23.5 डिग्री जो कि हमारे इंडिया से होकर जाती है, ये कहलाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा। और इसके नीचे 23.5 डिग्री में कहलाएगी हमारी कौन सी रेखा, मकर रेखा, है ना। तो ये याद हो जाएगा। इन दोनों के बीच का क्षेत्र, किन दोनों के बीच का क्षेत्र, कर्क रेखा और मकर रेखा। किस कौन कौन सी रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा, हम अभी पढ़ चुके हैं। इन दोनों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा हमारा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और इन दोनों के बीच में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ क्या कहलाएगी, उष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है हमारे, हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर, या फिर वेस्ट से किस ओर चलेंगे, ईस्ट की ओर। तो सबसे पहले हमारा कॉन्टिनेंट ये वाला कौन सा है, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पति यानी घास के मैदान, लानोस घास के मैदान, सेल्वास घास के मैदान और कैंपास घास के मैदान। ये किस प्रकार की वनस्पति यानी घास के मैदान कहलाएंगे हमारे, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में। उसके बाद अफ्रीका में पाई जाने वाली घास के मैदान को क्या कहा जाता है, सवाना घास के मैदान। तथा कुछ हिस्सा ऑस्ट्रेलिया में भी सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, है ना। तो ये याद रख लेना, ऑस्ट्रेलिया में भी सवाना घास के मैदान। तो ये कौन से घास के मैदान हो जाएंगे हमारे, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। कौन कौन से, लानोस, सेल्वास, कैंपास, सवाना, है ना। 4 मैदानों को क्या कहा जाता है, घास के मैदानों को उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। बाकी इसके बाद पूरे घास के मैदान क्या कहलाएंगे, शीतोष्णकटिबंधीय। तो हमको ये याद रख लेना है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हो जाएंगे, लानोस, सेल्वास, कैंपास जो कि साउथ अमेरिका में स्थित है, जो कि साउथ अमेरिका में स्थित है। और उसके बाद फिर सवाना जो कि अफ्रीका में है ना। तो ये 4 घास के मैदान। अब एक वन लाइनर फैक्ट और याद रखना है हमको कि हम सभी को पता है कि अमेजन नदी किस कॉन्टिनेंट में बहती है, अमेजन नदी साउथ अमेरिका में, है ना। और साउथ अमेरिका में अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है, सेल्वास। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ना। तो क्या फैक्ट हो जाएगा हमारा कि अमेजन के वर्षा वन को किस नाम से जाना जाता है, सेल्वास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं शीतोष्ण। अब देखिए क्या होता है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो गए। अब हमारे इसके अलावा बचे हुए सभी घास के मैदान क्या कहलाएंगे, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो कौन कौन से घास के मैदान बच गए, देखिए कौन कौन से घास के मैदान बच गए। साउथ अमेरिका का एक घास का मैदान बच गया, पंपास, जो कि कैसा है, मकर रेखा के साउथ में स्थित है। मकर रेखा के कहाँ पे स्थित है, साउथ में। इस वजह से ये कैसा हो जाएगा, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से में एक देश मौजूद है, साउथ अफ्रीका, जहाँ पे घास का मैदान पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, वेल्ड घास के मैदान, वेल्ड घास के मैदान, है ना। और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया में एक घास का मैदान पाया जाता है, जिसको कहा जाता है डाउन्स घास के मैदान।
तो ये नीचे वाले घास के मैदान हो गए 3 घास के मैदान जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। कौन कौन से? पंपास घास के मैदान, वेल्ड घास के मैदान जो कि साउथ अफ्रीका में है, और डाउन्स घास के मैदान जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ से होकर गुजरती है हमारी कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा हमारा? टेम्परेट जोन या फिर शीतोष्णकटिबंधीय जोन कहलाएगा, है ना। इसके ऊपर पाई जाने वाली सभी प्रकार के घास के मैदान क्या कहलाएंगे? शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो देखते हैं हम, है ना, वेस्ट साइड से ईस्ट साइड की ओर चलते हुए घास के मैदान को देख लेते हैं पूरे के पूरे, है ना। तो घास के मैदानों को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में एक घास का मैदान पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है? प्रेरीज घास के मैदान। नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है? प्रेरीज घास के मैदान, है ना। प्रेरीज घास के मैदान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इन मैदानों में मुख्य रूप से गेहूं की पैदावार प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा होती है ना। प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा होती है। गेहूं की खेती के लिए विख्यात है प्रेरीज घास के मैदान। इसके बाद अगला घास का मैदान है पुष्टाज घास के मैदान जो कि यूरोप में मौजूद है। कहाँ पे? यूरोप में। कहाँ पे है? यूरोप में मौजूद है, जो कि यूरोप में, है ना। कौन से मैदान? पुष्टाज घास के मैदान कहाँ पे मौजूद है? यूरोप में। और यूरोप में भी किस देश में? हंगरी देश में, ना। यूरोप में भी कई बार देश पूछा जाता है कि पुष्टाज घास के मैदान किस देश में मौजूद है, तो कौन से देश में है? हंगरी देश में। उसके बाद यहाँ पे यूरोप और एशिया को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसका नाम क्या है? यूराल माउंटेन। कौन सा है? यूराल पर्वत श्रृंखला, हम पढ़ चुके हैं। यूराल पर्वत श्रृंखला के दोनों ओर एक घास के मैदान पाए जाते हैं जिसको क्या कहा जाता है? स्टेपी घास के मैदान, जिसको कहा जाता है स्टेपी घास के मैदान, स्टेपीज भी कहा जाता है, ठीक है। और चीन में एक घास का मैदान पाया जाता है जिसको कहा जाता है मंचूरिया घास का मैदान, है ना। मंचूरिया घास का मैदान, है ना। तो ये हो गए हमारे प्रमुख घास के मैदान। यानी कुल मिला के इतने ही घास के मैदान एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, है ना। उसके बाद फिर हम अगर और नॉर्थ की ओर चलते हैं तो सबसे उत्तरी हिस्से में एक वनस्पति पाई जाती है ना। बर्फीले हिस्से में एक छोटी वनस्पति पाई जाती है। इस वनस्पति को कहा जाता है टुंड्रा वनस्पति। इनको भी एक घास के मैदान के रूप में पढ़ा जाता है जो कि हमारे सबसे उत्तरी हिस्से में पाई जाती है ना। तो चलिए ठीक है, अब एक एक कॉन्टिनेंट में सभी प्रमुख घास के मैदानों के बारे में हम देख लेंगे, है ना। तो ये देख लीजिए, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हो जाएंगे? कंपोज, लानोस, सवाना, और कौन सा हो जाएगा? कंपोज, लानोस, सवाना, और एक और हमारा साउथ अमेरिका में मौजूद था सेल्वास। इन्हीं को कहा जाता है, अमेजन के वर्षावन को सेल्वास कहा जाता है ना। तो कैंपोस कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। लानोस साउथ अमेरिका में। सेल्वास भी कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में ही मौजूद है। और सवाना बस कहाँ पे है? अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर शीतोष्ण घास के मैदान कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा, देखिए, स्टेपी। स्टेपी कहाँ पे पाया जाता है? यूराल माउंटेन के पास, है ना। यूराल माउंटेन के पास। तो एशिया और यूरोप दोनों में स्टेपी पाया जाता है। प्रेरी कहाँ पे पाया जाएगा? नॉर्थ अमेरिका में। पंपास कहाँ पे पाया जाता है? साउथ अमेरिका में। उसके बाद फिर कैंटरबरी, आपको नहीं पता है, कैंटरबरी ऑस्ट्रेलिया के पास पाए जाने वाले एक देश न्यूजीलैंड में पाया जाता है ना। तो न्यूजीलैंड में कौन सा पाया जाता है? कैंटरबरी। उसके बाद वेल्ड घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं वेल्ड घास के मैदान। डाउन घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में, और पुष्टाज घास के मैदान हंगरी में पाए जाते हैं, है ना। इतने सारे मैदान हो जाएंगे। एक एक कॉन्टिनेंट में हम घास के मैदानों को देख भी लेंगे। यहाँ पे फिर से लिखे हुए हैं तो आप एक बार और अध्ययन कर लेंगे। यहाँ पे एक घास का मैदान नहीं लिखा हुआ, चौथे नंबर डाल के लिख लेंगे हम, कौन सा? सेल्वास। 2 मिनट, सेल्वास, है ना। ये भी कौन सा है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। बाकी ये सारे हैं, सारे के देशों के नाम याद रखने हैं। कॉन्टिनेंट पहले हम देखते हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट में। ये हैंड रिटन मैप है एक, तो देख सकते हैं आप। ये हो जाएगी हमारी इक्वेटर 0 डिग्री। 2 मिनट, ये हो जाएगी हमारी कौन सी? इक्वेटर 0 डिग्री। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसको मकर रेखा कहा जाता है ना। इन दोनों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, है ना। इसके ऊपर वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? हमारा इसके ऊपर वाला क्षेत्र, और इसके नीचे वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? हमारा शीतोष्णकटिबंधीय। इतना याद रख लेंगे हम। चलिए, तो घास के मैदान देख लीजिए एक बार। उष्णकटिबंधीय लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर, है ना। लानोस, सेल्वास,
कैंपास या कंपोज भी कहा जाता है, और सवाना, है ना, ये हो जाएंगे उष्णकटिबंधीय। उसके बाद फिर उसके बाद फिर हमको पढ़ना है शीतोष्णकटिबंधीय कौन कौन से हो जाएंगे, पंपास, वेल्ड और डाउन्स, प्रेरीज, पुस्ताज, स्टेपीज, मंचूरिया, है ना, ये क्या हो जाएंगे हमारे शीतोष्णकटिबंधीय। चलिए आगे बढ़ाते हैं श्रृंखला को, आगे चलते हुए देखते हैं, एक बार वर्ल्ड मैप फिर से है। चलिए अब एक एक कॉन्टिनेंट में घास के मैदानों के बारे में देख लेते हैं जल्दी से। पहला कॉन्टिनेंट है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अफ्रीका की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी होगी, हमने पढ़ लिया। यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, माउंट एटलस। और साउथ में कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है हमारी अफ्रीका में, माउंट ड्रैकेंसबर्ग, माउंट ड्रैकेंसबर्ग, है ना, ये याद हो जाएगा इतना। उसके बाद फिर हम पढ़ना है अफ्रीका के प्रमुख घास के मैदान। तो अफ्रीका में मुख्य रूप से कौन सा घास का मैदान पाया जाता है, सवाना। कौन सा याद रखना है हमको, सवाना। बहुत बड़े क्षेत्र में पाया जाता है सवाना घास का मैदान। और एक और साउथ अफ्रीका में पाया जाता है माउंट ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला के पास ही, जिसको क्या कहा जाता है, वेल्ड। कौन से घास के मैदान, वेल्ड घास के मैदान। तो साउथ अफ्रीका में दो घास के मैदान याद रखने हैं, सवाना और वेल्ड। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। उसके बाद फिर देख सकते हैं आप यहाँ पे ये सवाना घास के मैदान की फोटो लगी हुई है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद फिर ये वेल्ड घास के मैदान है जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं, साउथ अफ्रीका में, है ना। अफ्रीका के दक्षिणी छोर पे वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं। उसके बाद अगला कॉन्टिनेंट है हमारा साउथ अमेरिका। अगला कॉन्टिनेंट है कौन सा, साउथ अमेरिका, है ना। साउथ अमेरिका को किसका महाद्वीप कहा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना, साउथ अमेरिका को किसका महाद्वीप। और साउथ अमेरिका में हम पढ़े हैं सबसे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, है ना। और एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको बताना है। चलिए ठीक है, साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले प्रमुख घास के मैदान के नाम निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा लानोस। लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाएंगे, साउथ अमेरिका में। दूसरा हो जाएगा सेल्वास। तीसरा ब्राज़ील में पाया जाता है, जिसको कहा जाता है कंपोज, या फिर इसी को कहा जाता है कई बार कंपास, है ना, कंपास या कंपोज, ये याद रख लेना है। कहाँ पे पाया जाता है, ब्राज़ील में। और उसके बाद एक और पाया जाता है पंपास। पंपास कहाँ पे पाया जाता है, अर्जेंटीना में, है ना, अर्जेंटीना में पाया जाता है। इतना याद रख लेना है हमको। कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका में मुख्य रूप से 4 घास के मैदान याद रखने हैं, लानोस, सेल्वास, कंपोज और पंपास, है ना। हमको सिर्फ ये याद रखना है, एक बार एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि साउथ अमेरिका में से कौन सा घास का मैदान शीतोष्ण घास का मैदान है। तो हमको याद रखना है शीतोष्ण घास का मैदान कौन सा है, पंपास। शीतोष्ण क्यों है, क्योंकि यह मकर रेखा के नीचे मौजूद है ना, साउथ में मौजूद है। और मकर रेखा के नीचे पाए जाने वाले सभी घास के मैदान क्या कहलाएंगे, शीतोष्ण घास के मैदान। ठीक है, ईजी है। चलिए फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पंपास घास के मैदान, है ना। कौन सा है, पंपास घास का मैदान। चलिए ठीक है, एक और वर्ल्ड मैप बना हुआ है साउथ अमेरिका का। अब आ जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले घास के मैदान में मुख्य रूप से हमको एक ही घास का मैदान याद रखना है, उसका नाम है प्रेरीज घास के मैदान, जो कि किसके लिए फेमस है, गेहूं के लिए फेमस है, याद रख लेना। तो ये प्रेरीज घास का मैदान कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा में फैला हुआ है। ये है प्रेरीज घास का मैदान। चलिए आगे चलते हैं, है ना, देख सकते हैं प्रेरीज घास का मैदान, ये है प्रेरीज घास का मैदान। आगे चलते हुए अब आ जाते हैं हम हमारे प्यारे एशिया में। एशिया में पाए जाने वाले प्रमुख घास के मैदान में हम आपको बताएं, ये माउंटेन कौन सा है हमारा, ये वाला माउंटेन यूराल माउंटेन। और यूराल माउंटेन के दोनों ओर कौन सी घास के मैदान पाए जा रहे हैं, हमारे स्टेपीज घास के मैदान, है ना, स्टेपीज घास के मैदान। ये दोनों क्या है, स्टेपीज घास के मैदान हैं। उसके बाद एशिया में एक और घास के मैदान पाए जाते हैं जो चाइना से संबंधित, चाइना देश में स्थित है। इसको क्या कहा जाता है, मंचूरिया घास के मैदान। कौन से घास के मैदान, मंचूरिया घास के मैदान। ठीक है, उसके बाद फिर चलिए आगे चलते हैं। देख सकते हैं ये है स्टेपी रीजन, स्टेपीज घास का रीजन। उसके बाद फिर देख लेते हैं एक स्टेपी घास के मैदान की फ़ोटो है, हॉर्स राइडिंग करते हुए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर ये देखिए स्टेपीज घास के मैदान। फिर हम हमने यूरोप के बारे में नहीं पढ़ा, तो यूरोप के बारे में भी इसी मैप से हम लोग अध्ययन कर लेंगे। यूरोप में बस एक घास का मैदान याद रखना है। यूरोप में यहाँ पे एक देश पाया जाता है हंगरी, है ना, हंगरी।
हंगरी देश के पास ही पाए जाने वाले घास के मैदान को कहा जाता है पुस्टाज घास के मैदान। ये कहाँ पे है? यूरोप के घास के मैदान है ना। यूरोप का घास का मैदान कौन हो जाएगा? पुस्टाज। और फिर और पूछा जाता है तो आप इसका स्टेपी नाम भी बता सकते हैं कि यूरोप में पाए जाने वाले घास के मैदान को पुस्टाज और स्टेपी कहा जाता है ना। स्टेपी कहाँ पे पाया जाएगा? यूराल माउंटेन के पास। और पुस्टाज कहाँ पे पाया जाएगा? हंगरी देश में। चलिए आगे चलते हैं, है ना। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हमारा अगला कॉन्टिनेंट है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में जैसा कि हम सभी को पता है कि यहाँ से होकर गुजरती है कौन सी रेखा? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको कहा जाता है मकर रेखा, है ना। तो मकर रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और नीचे वाला क्षेत्र पूरा क्या कहलाएगा? हमारा शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो ऑस्ट्रेलिया में दो टाइप के घास के मैदान पाए जाते हैं। एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं इसके उत्तरी भाग में। कौन से घास के मैदान पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। इन मैदानों की संज्ञा दी जाती है सवाना घास के मैदान, है ना। सवाना घास के मैदान। कौन से घास के मैदान? सवाना घास के मैदान। और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्से में एक घास का मैदान पाया जाता है ना। कौन से घास के मैदान? डाउन्स घास के मैदान। कौन से? डाउन्स घास के मैदान। तो ऑस्ट्रेलिया में दो टाइप के घास के मैदान पाए जाते हैं। उत्तर में पाए जाने वाले घास के मैदान को सवाना घास के मैदान तथा दक्षिण में पाए जाने वाले घास के मैदान को डाउन्स घास का मैदान कहा जाता है। तो इतने दो नाम याद रखने ऑस्ट्रेलिया में, देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले, यहाँ पाए जाने वाले घास के मैदान को सवाना और यहाँ पाए जाने वाले घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। ठीक है, तो याद रख लेंगे डाउन्स, है ना। ठीक है, ये ऐसा याद रख लेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के डाउन में पाए जाने वाले मैदान डाउन्स कहलाते हैं। इसके डाउन में? ऑस्ट्रेलिया के। उसके बाद यहाँ पे एक देश मौजूद है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में मौजूद घास के मैदान को क्या कहा जाता है? कैंटरबरी घास के मैदान, है ना। कई बार पूछा जाता है कैंटरबरी घास के मैदान किस देश में स्थित है? तो न्यूजीलैंड में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स है ना। ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स घास के मैदान है। कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स घास के मैदान। ठीक है, तो एक बार फिर से प्रमुख घास के मैदानों को एक बार फिर से वर्ल्ड मैप में देखेंगे हम, है ना। और फिर सबसे पहले हम वर्ल्ड मैप में देखने के लिए हमको किसका, यहाँ पे एक रेखा गई है जिसको 0 डिग्री कहा जाता है। ये कौन सी है? हमारी इक्वेटर, या फिर इसको क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ में एक रेखा गई है। कौन सी? 23.5 डिग्री नॉर्थ में, जिसको कहा जाता है कर्क रेखा। और इसके 23.5 डिग्री साउथ में एक रेखा गई है जिसको कहा जाता है मकर रेखा। इन दोनों के बीच वाला क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और इनके ऊपर और नीचे वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र को टेम्परेट रीजन कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख घास के मैदान कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? लानोस, सेल्वाज और कैंपास। लानोस, सेल्वाज और कैंपास साउथ अमेरिका में स्थित हैं। और ये कैसे घास के मैदान हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, है ना। और अगला घास का मैदान हो जाएगा सवाना, और ऑस्ट्रेलिया में भी सवाना पाए जाते हैं। तो ये हो जाएंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब आगे आने वाले जितने घास के मैदान पढ़ेंगे वो सभी के सभी कैसे हैं? शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। जैसे कि, है ना, साउथ अमेरिका में पाया जाता है दक्षिणी छोर में पंपास। कौन सा पाया जाएगा? पंपास। ये कैसा घास का मैदान हो जाएगा हमारा? शीतोष्ण। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी देश साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है? विल्ड घास के मैदान। ये भी कैसा हो जाएगा? शीतोष्ण घास का मैदान। और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले दक्षिणी मैदान को क्या कहा जाता है? डाउन्स घास के मैदान। ये भी कैसे हो जाएंगे? शीतोष्ण घास के मैदान, है ना। उसके बाद कर्क रेखा के ऊपर नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले घास के मैदान कैसे घास के मैदान होंगे? ये शीतोष्ण घास के मैदान, है ना। और इनका नाम क्या है? प्रेरीज घास के मैदान, है ना। उसके बाद फिर अगला घास का मैदान यूरोप में पढ़ा जाता है पुस्टाज घास के मैदान, जो कि कहाँ पे? यूरोप के किस देश में स्थित है? हंगरी देश में। किस देश में? हंगरी देश में। कौन से मौजूद है? पुस्टाज। और यहाँ पे यूराल माउंटेन के पास कौन सा पाया जाता है? स्टेपी घास के मैदान, है ना। कौन से घास के मैदान?
देख लीजिएगा, स्टेपी घास के मैदान यूराल माउंटेन के पास। और चाइना में पाए जाते हैं मंचूरिया घास के मैदान। तो ये प्रमुख घास के मैदान हो जाएंगे हमारे विश्व के। एक बार आप ब्लैंक मैप में सभी घास के मैदानों की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाओं की स्थिति को जानेंगे कहाँ पे, वर्ल्ड मैप को देखते हुए, है ना। और सभी घास के मैदानों की प्रैक्टिस करेंगे, सभी प्रकार के घास के मैदानों की प्रैक्टिस करेंगे, तथा आपको प्रत्येक कॉन्टिनेंट के घास के मैदान याद होने चाहिए, है ना। सबसे पहले हमने पढ़ा अफ्रीका के। देखिए, सबसे पहले हमने कहाँ के घास के मैदान पढ़े, अफ्रीका महाद्वीप के। तो अफ्रीका में कौन कौन से पाए जाएंगे हमारे, सवाना। अब देख लेते हैं कि कॉन्टिनेंट के घास के मैदान। अफ्रीका में पाए जाते हैं सवाना और वेल्ड, जिसमें से सवाना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और वेल्ड शीतोष्णकटिबंधीय, है ना। क्यों उष्णकटिबंधीय है, क्यों शीतोष्णकटिबंधीय है, इस सब की व्याख्या हम पहले से कर चुके हैं, है ना। उसके बाद फिर अफ्रीका के बाद अगला कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे हम साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले लानोस, सेल्वास, कैंपास, ये कैसे घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और पंपास कैसा घास का मैदान है, जो पंपास साउथ में पाया जाता है, ये कैसा है, शीतोष्ण, कैसा है, शीतोष्ण, ना। तो इतना याद रख लीजिए। तो ये साउथ अमेरिका के घास के मैदान हो गए। अब अगला पढ़ेंगे हम कौन सा, नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, प्रेरीज। किसके लिए फेमस है ये, गेहूं के लिए। किसके लिए, गेहूं के लिए, है ना, नॉर्थ अमेरिका में। और उसके बाद फिर अगला पढ़ेंगे, अगला कॉन्टिनेंट कौन सा, यूरोप। यूरोप कॉन्टिनेंट किसके, कौन सा घास का मैदान पाया जाता है, पुस्ताज। यूरोप में कौन सा पाया जाता है, पुस्ताज। और पुस्ताज कहाँ पाया जाता है, किस देश में, हंगरी देश में, है ना। यूरोप के बाद यूरोप में एक और पाया जाता है कौन सा, स्टेपी। याद रख लेना, स्टेपी कहाँ पे पाया जाता है, यूराल माउंटेन के पास। उसके बाद अगला कॉन्टिनेंट है हमारा कौन सा, एशिया। एशिया में कौन सा पाया जाता है, स्टेपीज, है ना। रूस के साइबेरिया वाले क्षेत्र में, रूस के साइबेरिया वाले क्षेत्र में स्टेपी और मंचूरिया पाया जाता है। एशिया के बाद अगला कॉन्टिनेंट आ जाता है कौन सा हमारा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में दो प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं, है ना। इसके उत्तरी हिस्से में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है, सवाना ही कहा जाता है। और इसके दक्षिणी हिस्से में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है, डाउन्स कहा जाता है। और न्यूजीलैंड में एक घास का मैदान पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, कैंटरबरी घास के मैदान, जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में, है ना। तो सारे घास के मैदान, आपके मुख्य मुख्य घास के मैदान कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। आप सभी एक बार प्रैक्टिस करेंगे और वर्ल्ड मैप में सभी घास के मैदान को बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।